जय श्री राम। महाभारत में एक कथा आती है कि एक राजा ऐसे थे जो 1 महीने तक स्त्री रहते थे, स्त्री के रूप में, और 1 महीने तक पुरुष के रूप में रह करके राज्य का संचालन करते थे। कहते हैं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए तथा एक पुत्री थी जिसका नाम था इला, जो बाद में पुरुष के रूप में बदल गई थी। कहते हैं कि एक समय वैवस्वत मनु तथा उनकी पत्नी श्रद्धा ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण नाम का यज्ञ प्रारंभ करवाया वशिष्ठ मुनि के द्वारा। बड़े बड़े आचार्य उसमें आए और उस यज्ञ करवाने के समय में श्रद्धा ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कन्या की लालसा है, और जो वैवस्वत मनु थे उनके मन में इच्छा थी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से मनु महाराज पुत्र चाहते थे और उनकी जो पत्नी श्रद्धा थी वो कन्या चाहती थी। दोनों के विचार अलग अलग थे। समय आने पर उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम इला रखा गया। मनु ने पूछा कि हे गुरु वशिष्ठ जी, मेरे मन में तो पुत्र की कामना थी जिसके लिए मैंने यज्ञ करवाया था, परंतु प्राप्त कन्या हुई है, इसका कारण क्या है? तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो उन्हें पता लगा कि यज्ञ में आचार्य ने संकल्प जब लिया तो उस समय पुत्र की प्राप्ति की जगह श्रद्धा की इच्छा को देखते हुए कन्या प्राप्ति की इच्छा को व्यक्त करते हुए संकल्प पढ़ा। यज्ञ में कुछ गड़बड़ी हुई, इसलिए जो है पुत्र की जगह कन्या की उत्पत्ति हुई। तो फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, आप हमारे यजमान हैं, इसलिए आप चिंता न करें। मैं भगवान विष्णु की आराधना करके इस कन्या को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तो वशिष्ठ मुनि बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े ही तपस्वी थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। तो कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने भगवान हरि की बड़ी तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे महर्षि वशिष्ठ, आप वरदान मांगो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे प्रभु, हमारे यजमान को पुत्र की कामना है और इसी कामना को लेकर इन्होंने यज्ञ करवाया था, लेकिन कन्या की प्राप्ति हुई है, इसलिए हे महाराज, ये जो कन्या है ये पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव स्वरूप मैं प्रसन्न हूँ और ये जो इला नाम की कन्या है वो पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो उसके बाद में जो इला नाम की कन्या थी वो सुद्युम्न नाम के बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। सुद्युम्न नाम का बालक बड़ा ही सौंदर्य से युक्त था, बड़ा ही बलशाली था। समय होते हुए बड़ा हो गया और एक समय वह अपने सिपाहियों को लेकर के सिंधु नाम के घोड़े पर बैठ करके मेरू पर्वत की जो तलहटी है जहाँ पे अंबिका नाम का वन है, जिसको इलावर्त भी कहते हैं, वहाँ पर शिकार खेलने के लिए चला गया। और शायद उसे ये मालूम नहीं था कि ये जो अंबिका वन है उसको माता पार्वती ने श्राप दिया हुआ है कि इस हमारे वन में अगर कोई भी आ जाएगा तो वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये सब लोग अपने मंत्रियों के साथ जो राजा सुद्युम्न थे उस वन में प्रवेश कर गए। वहाँ पर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ समागम कर रही थी एकांत में। जब उन्होंने देखा कि अचानक ही एक राजा अपनी सेना लेकर के हमारे इस एकांत स्थान में प्रवेश कर गया तो माता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सबको स्त्री होने का श्राप दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी यहाँ आएगा वो सब स्त्री हो जाएंगे। राजा सुद्युम्न भी स्त्री हो गए, उनके सिपाही भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए, यहाँ तक कि उनका जो घोड़ा था वो भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। अब राजा सुद्युम्न सोचते हैं कि मैं एक राजा था, अब स्त्री हो गया हूँ, मैं राज्य में कैसे जाऊँ। तो महर्षि वशिष्ठ को जब ये समाचार प्राप्त हुआ
तो उन्होंने सोचा कि हमारा यजमान इस समय संकट में है, और यदि यजमान न आया तो फिर हमारे राज्य का संचालन कैसे होगा। उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, क्या चाहते हो। महर्षि ने कहा कि हे महाराज, ये हमारा यजमान है, बड़ा ही धर्मात्मा है, राज्य का संचालन करने में निपुण है, प्रजा को अपने पुत्र की भांति पालन करता है, इसलिए हे महाराज, आप इसे पुनः पुरुष बना दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी का श्राप है, इसलिए हमेशा के लिए पुरुष नहीं हो सकता, परंतु 1 महीना ये स्त्री रूप में रहेगा और 1 महीना ये पुरुष के रूप में रह करके राज्य का संचालन करेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने महर्षि वशिष्ठ को वरदान दे करके जो राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए थे उन्हें पुनः 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री होने का वरदान दे दिया। तो कहते हैं कि ये जो अंबिका पर्वत है, जिसको इला पर्वत भी कहते हैं, इसको श्राप कब से मिला हुआ है। कहते हैं एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के साथ एकांत में बैठी हुई थी और कुछ मुनिगण वहाँ पे अचानक ही बिना किसी सूचना के प्रवेश कर गए। माता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आज मैं इस पूरे अपने अंबिका वन को श्राप देती हूँ कि जो भी यहाँ पे आ जाएगा, वो कोई भी पुरुष हो, वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और तभी से उस पर्वत के ऊपर जो भी व्यक्ति चला जाए वो पुरुष हो तो स्त्री हो जाएगा, कोई पशु हो वो भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और कहते हैं कि वहीं से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। जो किन्नर समाज आज आप लोग देख रहे हैं, वो माता पार्वती के श्राप की वजह से आज किन्नरों का समाज भी फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जो राजा सुद्युम्न थे, वो 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष के रूप में होकर के महर्षि वशिष्ठ की कृपा से भगवान शंकर के वरदान स्वरूप राज्य करने लगे। जय श्री राम।